हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज एसी सर्किट। पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज एसी सर्किट्स। तो पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज एसी सर्किट का क्या मतलब है? वी हैव टू मेजर द पावर इन थ्री फेज एसी सर्किट। थ्री फेज एसी सर्किट में पावर मेजर करने के तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? वी आर यूजिंग वॉट मीटर। तो मेथड पहला तो है वो तो हो जाएगा सिंगल वॉट मीटर मेथड, सिंगल वॉट मीटर मेथड। दूसरा है थ्री वॉट मीटर मेथड, थ्री वॉट मीटर मेथड। और तीसरा है टू वॉट मीटर मेथड, टू वॉट मीटर मेथड। तो मैंने क्या बात करी? पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज एसी सर्किट में हम पावर किससे मेजर करते हैं? वॉट मीटर से मेजर करते हैं। तो वॉट मीटर से पावर मेजरमेंट करने के लिए तीन मेथड मैंने आपको बताया। पहला जिसमें कि सिंगल वॉट मीटर मेथड। तो एज द नेम इंप्लाइज, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम पावर में कितने मेजरमेंट के लिए जो है कितने वॉट मीटर यूज करेंगे? केवल एक वॉट मीटर। मींस थ्री फेज एसी सर्किट की पावर मेजर करने के लिए केवल हम एक ही वॉट मीटर का यूज करेंगे। यहां पे थ्री वॉट मीटर मेथड में अगेन नेम इंप्लाइज तीन वॉट मीटर को यूज करेंगे। और थर्ड मेथड इसमें हम बोल रहे हैं टू वॉट मीटर मेथड, उसमें हम थ्री फेज एसी सर्किट की पावर मेजर करने के लिए दो वॉट मीटर मेथड यूज करेंगे। तो देखिए सिंगल वॉट मीटर मेथड से जब हम पावर मेजर करेंगे तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है? जो हमारा लोड है वो कैसा होना चाहिए? लोड हमारा जो होता है इसमें स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड ओनली, स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड। केवल और केवल जो लोड है वो स्टार कनेक्टेड होना चाहिए, यानी डेल्टा कनेक्टेड अगर लोड होगा तो सिंगल वॉट मीटर मेथड काम नहीं आएगा। सिमिलरली अनबैलेंस्ड लोड होगा तो भी सिंगल वॉट मीटर मेथड काम नहीं आएगा। तो इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन क्या हो गई कि सिंगल वॉट मीटर मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन द लोड इज बैलेंस्ड लोड एंड स्टार कनेक्टेड। तो अगर मैं डिटेल में बात करूं, पहला मेथड सिंगल वॉट मीटर मेथड, सिंगल वॉट मीटर मेथड। तो थ्री फेज सर्किट में सिंगल वॉट मीटर मेथड से पावर मेजरमेंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह का लोड होना चाहिए? स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड। तो देखिए कैसे बनेगा। दिस विल बी द स्टार, दिस इज 1 2 एंड 3। बैलेंस्ड लोड जो है ये भी इंपीडेंस जेड है, ये भी इंपीडेंस जेड है, ये भी इंपीडेंस जेड है। ये करंट कॉइल बना दी, दिस इज, और ये यहां पे जो है न्यूट्रल बना दिया। दिस विल बी आर, ये आपकी पोटेंशियल कॉइल हो गई, इसको न्यूट्रल पे ले आते। सिमिलरली दिस विल बी वाई एंड दिस विल बी बी। तो सिंगल वॉट मीटर मेथड में मैंने क्या किया? दिस इज स्टार कनेक्टेड, ये जो जहां तीनों आके इंपीडेंस मिल रहे हैं ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज, दिस इज बी फेज। ठीक, इसमें जो करंट है दैट इज आई आर, और आर और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है दिस विल बी वी आर। सिमिलरली बी और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका हो जाएगा वी बी, और वाई और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका वोल्टेज हो जाएगा वी वाई। तो आई आर तो इसमें करंट हो गई, वी आर इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, न्यूट्रल और बी के अक्रॉस वोल्टेज वी बी हो गया, और न्यूट्रल और वाई के अक्रॉस वोल्टेज वी वाई हो गया। और ये जो वॉट मीटर है इसको मैं सपोज इसको पावर P1 बोल देता हूं। तो रीडिंग ऑफ वॉट मीटर, और इस वॉट मीटर को मैं वॉट मीटर W1 बोल देता हूं। तो जो पावर जो होगी P1, जो कि वॉट मीटर W1 जो पड़ेगा वो पावर P1 क्या होगी? VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसकी करंट IR और cos phi r, cos phi r। ठीक है, phi r क्या होता है? एंगल बिटवीन VR एंड IR, है ना। तो टोटल जो वॉट मीटर W1 की रीडिंग आएगी, टोटल पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी? VR IR cos ऑफ phi r। अब क्योंकि ये लोड बैलेंस्ड है तो एज लोड इज बैलेंस्ड, तो मैं क्या बोलूंगा? VR इज इक्वल टू VY इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VPH। सिमिलरली IR इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IPH, एंड phi r
इज इक्वल टू 5i इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 5, तो मैं पावर p को क्या बोल दूंगा, VPH IPH cos ऑफ 5। तो अगर ये पावर P1 VPH IPH cos 5 है तो टोटल पावर हमारी क्या हो जाएगी, टोटल पावर P will be equal to 3 of P1, that is 3 VPH IPH cos phi, which will be the total power consumed by this three phase balanced load which is star connected। तो केवल एक वॉटमीटर मेथड से, एक वॉटमीटर यूज करके ही हमने क्या कर दी, टोटल पावर निकाल दी थ्री फेज एसी सर्किट की। लेकिन कंडीशन, फिर बोल रहा हूं, कंडीशन क्या है, दैट लोड मस्ट बी स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड ओनली। So next matter after single wattmeter method, as we seen in single wattmeter method that we have used only one wattmeter to measure the three phase power in three phase AC circuit, whereas in the case of measurement of three phase power in three phase AC circuit using 3 wattmeter method, as the name implies that now we have to use minimum 3 wattmeter at a time। तो जब हम 3 wattmeter यूज करेंगे तो जो हमारा लोड जो है वो स्टार कनेक्टेड लोड ही होगा, एंड दैट मे बी आइदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड। यानी हमारा जो लोड है वो बैलेंस या अनबैलेंस दोनों ही तरह का लोड से को हम जो है पावर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो लोड स्टार कनेक्टेड लोड होना चाहिए। तो इस केस में भी 3 वॉटमीटर मेथड में भी लिमिटेशन क्या हो गई कि वी विल नॉट एबल टू मेजर द पावर when the load is delta connected। delta connected load से अगर है तो हम 3 वॉटमीटर मेथड से पावर को यूज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम इसमें क्या करेंगे, स्टार कनेक्टेड अगर लोड है तो ही हम यूज कर पाएंगे। तो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, दैट इज सेकंड मेथड इज 3 वॉटमीटर मेथड which is used to measure the power when the load is star connected, either that load is balanced or unbalanced। तो 3 वॉटमीटर मेथड में मैं क्या करूंगा, स्टार कनेक्टेड लोड अगर है तो मैंने ये जो है स्टार कनेक्टेड लोड जो इस तरह से बना दिया, एंड दैट लोड में बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो ये R है, ये अपना Y है, यहां पे Y कर देते हैं और यहां पे जो है इसको B बना देते हैं। तो R फेज में अगर मैं बात करूं तो ये करंट कॉइल हो गई और ये पोटेंशियल कॉइल हो गई। ये हमारा वॉटमीटर हो गया W1, ये हमारा हो गया न्यूट्रल। तो ये R फेज हो गया, दिस इज R, इसमें करंट हो गई IR, और इसको यहां पे इधर न्यूट्रल पे लाके ये कर दिया, और ये वोल्टेज जो हमारा हो जाएगा दिस विल बी वोल्टेज VR। इसमें करंट IR, करंट कॉइल में करंट IR, और पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट इज VR। सिमिलरली Y फेज में अगर हम बात करें तो ये करंट कॉइल हो गई हमारी, और ये जो पोटेंशियल कॉइल जो आएगी वो न्यूट्रल से जो है, यहां से मैं इसको ले आता हूं, ये न्यूट्रल से जो है ये ऐसे आके, और ये जो वोल्टेज हो जाएगा दैट वोल्टेज विल बी VY। द वोल्टेज बिटवीन Y फेज एंड न्यूट्रल विल बी VY, और इसको मैं यहां पे इसको ये बना दिया। सिमिलरली B फेज की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको यहां से इधर ऐसे ले आता हूं, और ये आपकी करंट कॉइल हो गई, और ये पोटेंशियल कॉइल हो गई, और ये आपका हो गया, इसको मैंने बोल दिया वॉटमीटर W1, इसको बोल देता हूं W2, इसको बोल देता हूं W3। तो ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये यहां पे ले जाता हूं इसको, और ये जो वोल्टेज हो जाएगा आपका ये हो जाएगा न्यूट्रल और बी के बीच का वोल्टेज हो जाएगा VB। इसमें करंट हो जाएगी आपकी IB, और इसमें करंट हो जाएगी अपनी IY। तो दिस विल बी द सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन द पावर इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड, एंड दैट लोड इज आइदर बैलेंस्ड ऑब्लिक अनबैलेंस्ड लोड। तो इसमें देखिए वॉटमीटर W1 की जो रीडिंग आएगी, W1 की जो रीडिंग आएगी, जो पावर जो आएगी दैट PR इज इक्वल टू VR IR cos phi R, दैट इज करंट इसमें IR, न्यूट्रल और R फेज के बीच का वोल्टेज VR, और पावर फैक्टर जो है दैट इज cos phi R। सिमिलरली P2 जो है इसकी रीडिंग वॉटमीटर W2 की वो क्या हो जाएगी, IY VY IY cos ऑफ phi Y, और P3 क्या हो जाएगी, इस वॉटमीटर W3 की रीडिंग, इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, VB IB cos ऑफ phi B। तो ये आपकी वॉटमीटर W1 की रीडिंग हो गई, ये वॉटमीटर W2 की रीडिंग हो गई, और ये वॉटमीटर W3 की रीडिंग हो गई। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी अपनी, टोटल पावर P
that will be the sum of P1 plus P2 plus P3, which is the total power consumed by this star connected load. And this load may be, again I am saying, this load may be either balanced load or unbalanced load. तो स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड लोड जो होता है उसकी पावर जो है हमने 3 वॉटमीटर मेथड से मेजर कर ली, एंड दैट वाज गिवन एज P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. दैट विल बी द सम ऑफ ऑल 3 वॉटमीटर रीडिंग्स. दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3-phase AC circuit using 3 wattmeter method. Now next method is 2 wattmeter method. 2 wattmeter method में नाम से ही पता लग रहा है we have to use 2 wattmeters to measure the power for 3-phase AC circuit. तो इसमें जो है लोड चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड लोड हो, सिमिलरली चाहे बैलेंस लोड हो और चाहे अनबैलेंस्ड लोड हो, यानी हर तरह के लोड में और कनेक्शंस में हम जो है पावर को मेजर कर सकते हैं यूजिंग 2 वॉटमीटर मेथड. तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सिंगल वॉटमीटर मेथड में क्या था, केवल स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड के केस में हम पावर मेजर कर सकते थे. 3 वॉटमीटर मेथड में हमने क्या देखा कि स्टार कनेक्टेड लोड होना चाहिए, आइदर दैट में बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यानी दोनों ही केस में हम डेल्टा कनेक्टेड लोड में जो है पावर मेजरमेंट नहीं कर पाते थे यूजिंग सिंगल वॉटमीटर एंड 3 वॉटमीटर मेथड. But here in the case of 2 wattmeter method, either the load is star connected or delta connected, and either it is balanced or unbalanced, यानी इसमें हम सभी तरीके से पावर को मेजर कर सकते हैं. तो पहला मेथड हम इसमें ले रहे हैं इस 2 wattmeter मेथड में. 2 wattmeter मेथड में पहला केस हम कंसीडर कर रहे हैं when load is star connected load, when the load is star connected load and that load may be बैलेंस्ड और मे बी अनबैलेंस्ड. तो देखिए इसका डायग्राम क्या बनेगा. स्टार कनेक्टेड लोड की अगर हम बात करें तो दिस विल बी स्टार कनेक्टेड लोड. ये आर फेज बनेगा, यहां पे ये करंट कॉइल, ये आपका न्यूट्रल बनेगा, दिस विल बी न्यूट्रल, और ये पोटेंशियल कॉइल, ये यहां पे आई आर, दिस विल बी आर, ये यहां पे आके न्यूट्रल पे आ जाएगा, ये अपना Y बनेगा फेज, दिस विल बी Y एंड दिस इज B. तो इसमें मैं वॉटमीटर लगा रहा हूं, दिस इज करंट कॉइल एंड दिस इज पोटेंशियल कॉइल, और ये आपका है B और ये है Y, और ये आके पोटेंशियल कॉइल में यहाँ पे. दिस विल बी द सर्किट डायग्राम to obtain the power measurement in 3-phase AC circuit when the load is star connected. Either this load may be balanced or unbalanced load. तो W1 वॉटमीटर तो हमने लगाया R फेज में, इसमें करंट है IR, और जो ये IR हो गया. सिमिलरली Y फेज ये सीधे सीधे ले आए, और B फेज में वॉटमीटर हमने लगा दिया W2, और इसमें जो करंट है दैट इज IB. तो रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W1, इसमें जो पावर आएगी वो क्या आएगी, V1 विल बी V. इसको यहां न्यूट्रल पे न लाके इस केस में क्या करते हैं, यहां लेके आते हैं थर्ड वाले फेज में. दोनों ही वॉटमीटर की पोटेंशियल कॉइल को हम कहां लेके आते हैं, थर्ड फेज में. तो आर फेज से हम थर्ड फेज में लेके आए Y में, और बी फेज से भी पोटेंशियल कॉइल को हम लेके आए Y में. तो P1 की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी VRY, करंट इज IR, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VRY एंड IR. तो ये तो हो जाएगी W1 की रीडिंग. सिमिलरली W2 की रीडिंग जो होगी दैट इज पावर P2, वो क्या बनेगी, वोल्टेज विल बी VBY, क्योंकि ये B से Y में पोटेंशियल कॉइल कहां आ रही है, B से Y में, तो VBY, और करंट इसमें क्या है IB, तो VBY IB कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VBY एंड IB. तो वॉटमीटर W1 की रीडिंग पावर P1 से दे दी हमने, वॉटमीटर W2 की रीडिंग पावर P2 से दे दी. अब हमारा पर्पस क्या रह गया कि वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस दैट इज VRY एंड IR, एंड सिमिलरली VBY एंड IB. देखिए हमने ये फेजर डायग्राम बनाया था, फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं. स्टार के केस में दिस इज VR,
वी वाई और वी बी कहां से शुरू करते थे? ऑल वोल्टेजेस दैट इज वी आर, वी वाई एंड वी बी आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विथ ईच अदर। अब इससे वी आर वाई बनाना है, तो वी आर वाई क्या होता है? वी आर माइनस वी वाई, तो ये माइनस का ये बनाया, दिस विल बी माइनस वी वाई, और इसमें इसको ऐड कर दिया, ये अगर मैं वी आर को ऐड कर दूं तो वी आर वाई कैसे आ जाएगा? इसको यूं बाइसेक्ट करता हुआ दिस विल बी वी आर वाई, और ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री, तो ये बन गया वी आर वाई। ठीक, वी आर वाई, ये इसको सर्किल में बना दिया मैंने, दिस विल बी वी आर वाई। फिर क्या बनाना है? वी वाई बी, तो वी वाई बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी वाई माइनस वी बी, तो माइनस वी बी मैं यहां पे बना दूं, दिस विल बी माइनस वी बी, और माइनस वी बी में मैं ये वी वाई को जोड़ूं, तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा तो दिस विल बी वोल्टेज वी वाई बी। ठीक, और फिर क्या बनता है? आर वाई, वाई बी और बी आर यानी वी बी माइनस वी आर, तो ये वी आर है, इसका माइनस ही हो जाएगा, दिस विल बी माइनस वी आर। इस माइनस वी आर में हम ये वी बी जोड़ देंगे ऐसे, तो ये आपका वोल्टेज बन जाएगा, दिस विल बी वोल्टेज वी बी आर। तो अगेन वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर भी कैसे हो जाते हैं? आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे। अब करंट हमने मान ली आई आर, आई वाई और आई बी लैग करती हुई फाई एंगल से, तो ये वी आर है, ये आई आर मैंने ये मान लिया कि ये एंगल, क्योंकि मैंने बता रखा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है वो चीज बाद में लैग करती है, जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है, तो आई आर करंट क्या है? लैग करती हुई वी आर से। ऐसे ही यहां पे आई वाई, इससे ये लैग करती हुई ये 5 डिग्री पे वी वाई से, और ऐसे ये आई बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाद में आएगी तो लैग करेगी, यानी ये वाला एंगल फाई। तो अब हमारा काम क्या था? वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल, तो देखिए ये वी आर वाई और ये आई आर, तो ये एंगल कितना हो गया यहां से? दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस फाई, तो ये वाला एंगल वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल तो कितना आ गया? 30 डिग्री प्लस फाई। सिमिलरली वी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल, तो आई बी तो ये रहा, वी बी वाई, यहां पे ये वी वाई बी है, तो इसका ठीक उल्टा ये आपका बन जाएगा वी बी वाई। ठीक, और वी बी वाई और वी बी के बीच का एंगल ये 30 डिग्री है, ये टोटल 30 डिग्री है, और ये 5 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? वी बी वाई और आई बी का एंगल कितना बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था? फिर से बता देता हूं, ये वी वाई बी था, इसके ठीक उल्टा बनाया वी बी वाई, तो वी बी वाई और वी बी के बीच का एंगल था 30 डिग्री, और वी बी और आई बी के बीच का एंगल था फाई, तो इन दोनों के बीच का एंगल वी बी वाई और आई बी, क्योंकि हमें क्या करना था? वी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल निकालना था, वी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल निकालना था, तो डेट विल बी 30 डिग्री माइनस फाई। तो डेट एंगल इज 30 प्लस फाई अबव एंगल, एंड बिलो एंगल इज 30 माइनस फाई। तो वी हैव सीन दैट द एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर इज 30 प्लस फाई, whereas the angle between VBY and IB is 30 minus phi. So पावर जो है, मैं इसको यहां से मिटा के और पूरा यहां डेरिवेशन कर दूंगा, तो पावर जो है that power will be, total power will be P1 plus P2. तो P1 की अगर हम बात करें तो P1 will be equal to VRY IR cos of 30 plus phi, 30 डिग्री प्लस phi, और P2 जो है वो हो जाएगा अपना VBY आई बी कॉस ऑफ जो एंगल आया दैट इज 30 डिग्री माइनस फाई। तो वी आर वाई इज इक्वल टू वी बी वाई, ये तो हो जाएगा वी एल, और आई आर इक्वल टू आई बी, ये हो जाएगा आई एल। तो टोटल पावर P जो है दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट मीन्स वी एल आई एल कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस फाई प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस फाई, क्योंकि ये बन जाएगा आपका वी एल आई एल कॉस 30 प्लस फाई, और ये बन जाएगा वी एल आई एल कॉस 30 माइनस फाई। तो मैंने वी एल आई एल को बाहर कर दिया, कॉस 30 प्लस फाई प्लस कॉस 30 माइनस फाई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये बनेगा वी एल आई एल कॉस 30 प्लस फाई बनेगा कॉस 30 कॉस फाई प्लस साइन 30 साइन फाई, प्लस ये 30 माइनस फाई बनेगा कॉस 30 कॉस फाई माइनस साइन 30 साइन फाई। तो ये माइनस साइन 30 साइन फाई से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला, और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो दिस पावर विल बी P इज इक्वल टू 2 वी एल आई एल कॉस फाई और कॉस 30 डिग्री,
cos 30 डिग्री का मतलब sin 60 और sin 60 का मतलब √3/2, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2VL IL cos phi इंटू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पावर क्या आ गई हमारी √3VL IL cos phi, जो कि हम पहले भी सिंगल फेज एसी सर्किट में पढ़ चुके हैं कि 3 फेज एसी पावर जो होती है अगर लाइन क्वांटिटीज है तो दैट इज इक्वल टू √3VL IL cos phi, और फेज क्वांटिटीज होती हैं तो 3 VPH IPH cos phi। तो टोटल पावर इन 3 फेज एसी सर्किट कैन बी obtained by 2 wattmeter method when the load is either star connected और डेल्टा कनेक्टेड। अभी हमने क्या किया, स्टार कनेक्टेड लोड किया तो टोटल 3 फेज पावर आ गई जो हम पढ़ चुके हैं। दैट मींस वी हैव कैलकुलेटेड or measured the power in 3 phase AC circuit when the load is star connected and that load is either balanced or unbalanced and it is given as √3VL IL cos phi। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हमें पता है क्या होता है, cos phi होता है। तो cos phi कैलकुलेट करने के लिए हमने P1 प्लस P2 वी हैव कैलकुलेटेड टोटल पावर P इज √3VL IL cos phi दैट इज P1 प्लस P2। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और करते वक्त आपको बताऊं, जब मैंने यहाँ पे 30 प्लस 5 किया था तो यहां पे ये माइनस आएगा बीच में और यहां पर ये प्लस आएगा, ठीक, और ये माइनस और ये प्लस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो सिमिलरली डिटर्मिनेशन ऑफ पावर फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो P1 जो है वो है हमारा VL IL cos ऑफ 30 डिग्री प्लस 5 और P2 जो था हमारा था VL IL cos ऑफ 30 डिग्री माइनस 5। तो पावर फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए मैं P2 माइनस P1 करूंगा तो क्या आएगा, देखिए VL IL cos ऑफ 30 डिग्री माइनस 5 माइनस ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री प्लस 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी VL IL और ये बनेगा अपना cos 30 डिग्री cos 5, बीच में माइनस है इसलिए प्लस आएगा, प्लस में sin 30 sin 5, ये वाला माइनस एज इट इज लिख रहा हूं मैं, cos ऑफ 30 डिग्री sin ऑफ 5, ये प्लस है इसलिए बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ सॉरी नॉट साइन cos 30 cos 5 माइनस ऑफ sin 30 sin 5। तो ये अपना जो है ये हो गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा VL IL cos 30 cos 5 प्लस sin 30 sin 5 माइनस ऑफ cos 30 cos 5 प्लस में sin 30 sin 5। तो अब देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, cos वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और P2 माइनस P1 जो बचेगा, P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू sin 30 sin 5 और यहां पे भी sin 30 sin 5। तो यानी दिस टाइम 2VL IL sin 30 sin 5 और sin 30 क्या होता है, sin 30 इज 1/2, तो P2 माइनस P1 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा VL IL sin ऑफ 5। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई और इक्वेशन नंबर 1 पहले अपनी आई हुई है, दैट इज P और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो टोटल पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू √3VL IL cos 5 और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू दिस। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 किया तो क्या आएगा, देखिए P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2, यहां आ जाएगा ये VL IL sin 5 और यहां आ जाएगा ये √3VL IL cos 5। तो VL IL से VL IL कैंसिल हो गया, sin 5 अपॉन cos 5 ये हो जाएगा tan 5, तो ये हो गया tan 5, ये √3 इधर चला जाएगा तो √3 P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1, तो ये आ गया अपना tan 5। तो इससे 5 क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1, ये हो गया हमारा 5। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू लिख देता हूं, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos 5 इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स √3 P2 minus P1 upon P2 plus P1, this bracket close and then this bracket close, this will be the power factor
that will we have started from determination of power factor, and this power factor will be given as cos of tan inverse root 3 P2 minus P1 upon P2 plus P1. So in this manner we can determine the power factor, and when we are going to solve the numericals, then we have also see that how the calculations can be done. Last method है हमारा 2 wattmeter method, and when the load is delta connected load, 2 wattmeter method to measure the power of 3-phase AC circuit, and when the load is delta connected load, and that load may be again either balanced or imbalanced. डेल्टा कनेक्टेड लोड है और वो चाहे बैलेंस्ड हो चाहे इम्बैलेंस्ड हो. तो देखिए डेल्टा कनेक्टेड लोड जो है वो कैसे होता है, डेल्टा ये हमने देखा हुआ है, दिस विल बी डेल्टा, और डेल्टा कनेक्टेड लोड में हमने दिस इज आर वाई एंड बी. तो आर फेज में दिस इज करंट कॉइल, ये वाई फेज कर देते हैं और ये बी फेज कर देते हैं. तो आर फेज में करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, दिस इज करंट आई आर, दिस इज वाई आर वाई बी, एंड तो दिस इज आर फेज करंट आई आर, वोल्टेज वी कैन से वी आर वाई. तो वाई के लिए जो है मैं इसको यहाँ पे इसको लाऊंगा, सिमिलरली ये वाई, एंड देन बी के लिए दिस इज करंट कॉइल एंड दिस इज पोटेंशियल कॉइल. दिस करंट इज आई बी, फेज इज बी, दिस इज वाई एंड करंट इज आई वाई, और इसको मैं इधर लेके आऊंगा. तो क्या बनेगा देखिए, दिस इज वॉटमीटर W1, दिस इज वॉटमीटर W2. तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ W1, दैट पावर इज गिवन बाय P1, और P1 का क्या होगा, वोल्टेज बिटवीन R और Y के बीच में है ये. तो दिस इज VRY, करंट इज IR cos ऑफ एंगल बिटवीन VRY एंड IR. तो पहला तो ये हो गया. दूसरा वॉटमीटर W2 की जो रीडिंग होगी दैट विल बी पावर P2. वो पावर P2 जो होगी वो क्या होगी, VBY. वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, VBY. करंट क्या हो जाएगी, IB, करंट इसमें IB, cos ऑफ एंगल बिटवीन VBY एंड IB. तो अब हमारा काम क्या रह गया, अगेन एज वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द एंगल्स ऑफ VRY and IR, and similarly VBY and IB in the case of star connected load also, and this time we have to calculate the angle between VRY and IR when the load is delta connected, and similarly what is the angle between VBY and IB. डेल्टा कनेक्टेड लोड में हम इसको कैसे निकालते थे मैंने बता रखा है वैसे तो फेजर डायग्राम, लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी हैव कैलकुलेटेड. इसमें हम शुरू करते थे करंट से IRY, देन IYB and then IBR. These three currents are 120 degree phase displaced with each other. और हम बोलते थे फेज सीक्वेंस RYB हुआ करता था, और IR अगर मुझे निकालना है तो IR कैसे निकालते थे, IRY, पहले RY, YB को छोड़ देंगे, माइनस में BR, माइनस का BR, ये तो हो जाता था IR. अगर IY निकालना है तो IY निकालना है तो पहले IYB, दिस विल बी IYB, फिर BR छोड़ देंगे, माइनस का IRY. फिर अगर IB निकालना है तो IBR, दिस इज IBR, BR के बाद RY छोड़ देंगे, माइनस का IYB. यानी ऐसे हम जो है करंट्स फाइंड आउट करते थे IR, IY और IB की. तो करते हैं, देखिए IRY पता है, माइनस का IBR, तो ये माइनस का IBR ये जोड़ा और इसमें IRY को जोड़ेंगे, तो दिस विल बी करंट IR. इससे सिमिलरली IY कैसे आएगी, YB माइनस IRY, तो माइनस का IRY यहां पर आएगा, ये माइनस का IRY, और इसमें IYB ऐसे जोड़ दिया, तो जो टोटल करंट दिस विल बी IY. देन IB, तो IBR माइनस ऑफ IYB, तो माइनस ऑफ IYB कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा माइनस ऑफ IYB, और इसमें अगर इसको जोड़ दिया तो ये आपकी करंट बन जाएगी, दिस विल बी IB. ऐसे जो है हम करंट्स IR, IY और IB बना देते थे. और अगेन करंट्स जो है लैग कर, ये एंगल कितना आएगा, डेफिनेटली 30 डिग्री. सिमिलरली ये वाला एंगल भी दिस इज 30 डिग्री, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. ऑल दीज एंगल्स आर 30 डिग्री.
और फिर करंट्स को हम लैग करते हुए, तो करंट्स को लैग कैसे करेंगे, यहां पे वोल्टेज बना देंगे वी आर वाई और इसके बीच का एंगल फाई, वी आर वाई और आई आर वाई के बीच में करंट लैग कर रही है, क्योंकि करंट क्या है, बाद में आ रही है। तो जैसे ये वी आर वाई बनाया, ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, आर वाई के बाद वाई बी है, तो इसमें जो है दिस विल बी वोल्टेज वी वाई बी। सिमिलरली जो है ये आई बी आर के बाद ये दैट वोल्टेज इज वी बी आर। तो करंट जो है 5 डिग्री से पीछे करती हुई बना दी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल। तो देखिए वी आर वाई और आई आर इसके बीच का एंगल ये कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 30 प्लस 5। तो दैट एंगल विल बी 30 डिग्री प्लस 5। फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज वेरी क्लियर दैट द एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर इज ये वाला 5 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो दैट एंगल कंप्लीट एंगल इज 30 प्लस 5 जो पहले भी आ रहा था। सिमिलरली वी बी वाई कहां पर है, देखिए वी बी वाई ये वाई बी है, ठीक, और ये वी वाई बी है, तो इसका वी बी वाई एंड आई बी आपके पास ये रहा, ठीक है, आई बी आपके पास ये रहा। तो वी बी वाई कहां पर आएगा, इसके जस्ट उल्टा, यानी इधर वी बी वाई। तो ये वी बी वाई और ये आई वाई बी था, तो ये आई बी वाई। तो वी बी वाई और आई बी वाई के बीच का एंगल ये वाला एंगल फाई, और वी बी वाई और आई बी का एंगल ये वाला एंगल कंप्लीट था 30 डिग्री। तो वी बी वाई और आई बी, तो ये रहा आपका वी बी वाई और ये रहा आई बी, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, दैट एंगल इज 30 माइनस 5। तो दैट एंगल विल बी 30 डिग्री माइनस 5। जैसा कि स्टार कनेक्शन में भी हमने देखा था, दैट एंगल वाज 30 प्लस 5 एंड दैट एंगल वाज 30 माइनस 5। तो टोटल हमारा पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर विल बी P1 प्लस P2 और वी आर वाई और वी बी वाई को हम क्या लिख लेंगे, VL, और आई आर और आई बी को क्या लिख देंगे, IL। तो मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू VL IL कॉस ऑफ, पहले तो हो जाएगा 30 प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस 5। तो अगेन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, P इक्वल टू VL IL, दिस विल बी इक्वल टू कॉस 30 डिग्री कॉस 5, प्लस है तो इसलिए माइनस आएगा, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री साइन 5 प्लस कॉस 30, माइनस है यहां पे, तो कॉस 30 कॉस 5 प्लस साइन 30 साइन 5, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, दैट पावर विल बी 2 VL IL कॉस 30 कॉस 5 और कॉस 30 यानी साइन 60 और साइन 60 यानी √3/2 कॉस 5, 2 से 2 कैंसिल, देन पावर विल बी √3 VL IL cos 5. That means total power in 3-phase AC circuit we have calculated in the case of delta connected load, and that is same जो हमने सिंगल फेज एसी सर्किट में उसके टाइम भी पढ़ा था कि टोटल 3-फेज पावर क्या होती है, √3 VL IL cos 5. तो when the load was delta connected, either that load is balanced or unbalanced load, we have calculated that power is P equal to √3 VL IL cos 5. On the last time we have discussed about the power measurement using 2 wattmeter method, and we have seen that the total power, either the load was star connected or delta connected, and either the load was balanced or imbalanced, the total power in 3-phase circuit was √3 VL IL cos 5. So if we are talking about in line quantities, then it is √3 VL IL cos 5, and if you are talking about in phase terms, then it will be 3 VPH IPH cos 5. So based on that particular power measurement, we are doing some numericals today, and our first numerical is a 500 volt 3-phase motor has an output of 37.3 kilowatt and operates at a power factor of 0.8 lagging, और efficiency given है 90%. हमें क्या करना है, हर वॉटमीटर की रीडिंग कितनी है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द पावर P1 एंड P2. तो देखिए अपने को क्या गिवन है, आउटपुट गिवन है अपने को, आउटपुट इज 37.3 किलोवाट, ठीक, एफिशिएंसी अपने को गिवन है नीटा, दैट इज इक्वल टू 90%. तो जो टोटल इनपुट होगा, ठीक, टोटल इनपुट क्या होगा, P1 प्लस P2, रीडिंग ऑफ वॉटमीटर 1 एंड रीडिंग ऑफ वॉटमीटर 2 इज P2. तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी.
यानी 37.3 अपॉन 0.9, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 41.44 किलोवाट। तो इससे मेरे पास पहली रीडिंग निकल के आई, पहली इक्वेशन निकल के आई कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 41.44। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। मींस वॉटमीटर ऑफ रीडिंग फर्स्ट, और वी कैन से पहले वॉटमीटर की रीडिंग जो होगी P1 होगी, दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग P2 होगी, दोनों का समेशन जो है दैट इज 41.44 किलोवाट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमने सॉल्व किया था लास्ट टर्म पे, tan phi इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो अगर इसकी बात करें तो P1 प्लस P2 अपने को पता है, P2 माइनस P1 अपन कैलकुलेट कर देंगे, तो दो इक्वेशन से दो अननोन अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें केवल फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक। तो फाई के लिए अपने को क्या गिवन है, देखिए पावर फैक्टर इज 0.85 लैगिंग। इस पावर फैक्टर इज 0.85 लैगिंग, यानी 0 cos फाई इज इक्वल टू 0.85। तो इससे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ऑफ इनवर्स 0.85, यानी फाई इज इक्वल टू क्या है, cos ऑफ इनवर्स 0.85। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो cos ऑफ इनवर्स 0.85 का मतलब है फाई इज इक्वल टू 37.18 डिग्री। तो अगर आपका फाई जो है 31.78 डिग्री आया, तो इससे ये tan फाई क्या हो जाएगा, tan 31.78 डिग्री इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। और tan 31.78 की वैल्यू होती है 0.62, तो इट बिकम्स 0.62 इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल लूंगा, दैट इज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.62 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन √3। इसको मैंने क्या कर दिया, P2 माइनस P1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.62 इंटू P1 प्लस P2, और ये √3 नीचे चला जाएगा, तो दिस बिकम 0.62 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन √3। तो इससे जो है P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू 0.62 इंटू P1 प्लस P2 की वैल्यू अपने को पता है, P1 प्लस P2 इज 41.44, तो इट विल बी 41.44 किलोवाट डिवाइड बाय √3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो P2 माइनस P1 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 41.44 मल्टीप्लाइड बाय 0.62 अपॉन √3। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 14.86 किलोवाट, 14.86 किलोवाट। तो ये अपनी हुई इक्वेशन नंबर 2, P2 माइनस P1, और पहली इक्वेशन थी अपनी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 41.44 किलोवाट। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल 9th क्लास का मामला है, P1 प्लस P2 है और उधर P2 माइनस P1 है, तो दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन और दो अननोन, तो अगर सॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू इससे निकल के आ जाएगी 13.29 किलोवाट, 13.29 किलोवाट, और P2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, P2 विल बी 28.15 किलोवाट, 28.15 किलोवाट। तो दैट मींस दिस इज रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W1 एंड दिस इज रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W2। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ ईच वॉटमीटर कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमेशा यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि पहली इक्वेशन तो P1 प्लस P2 इक्वल टू से निकाल लेंगे, और दूसरी इक्वेशन जो है वो P2 माइनस P1 की फॉर्म में निकाल देंगे, और उन दोनों वैल्यूज, दोनों इक्वेशंस से जो है वो अपन P1 और P2 के वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, द वॉटमीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर द पावर इन 3 फेज लोड, यानी वॉटमीटर मेथड से हम 3 फेज लोड में पावर मेजर कर रहे हैं, एंड द वॉटमीटर रीडिंग्स आर 400 वॉट एंड -35 वॉट। दोनों वॉटमीटर की जो रीडिंग गिवन है, P1 की वैल्यू क्या गिवन है अपने को, P1 विल बी इक्वल टू 400 वॉट्स एंड P2 इज इक्वल टू माइनस का 35 वॉट्स। पूछा क्या है हमसे, कैलकुलेट टोटल एक्टिव पावर। तो देखिए टोटल एक्टिव पावर क्या होती है, टोटल एक्टिव पावर P दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पहला पार्ट जो है एक्टिव पावर, वो तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा P1 प्लस P2, दैट मीन्स 400 प्लस ऑफ -35, तो इट बिकम्स 365 वॉट्स। तो एक्टिव पावर तो हमारी सीधी सीधी निकल के आ गई 365 वॉट्स। सेकंड है हमारा cos फाई। cos फाई मींस पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है, cos फाई। तो cos फाई के लिए हमें पता है फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं, tan फाई इज इक्वल टू √3 ऑफ
P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. tan phi इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2. तो देखिए इससे क्या निकल के आ जाएगा, tan phi इज इक्वल टू √3, P2 की वैल्यू कितनी गिवन है -35, माइनस ऑफ P1 की वैल्यू 400 अपॉन 400 प्लस ऑफ -35. तो इससे निकल के आ जाएगा tan phi इज इक्वल टू √3 माइनस का 435 अपॉन 365. तो tan phi विल बी इक्वल टू √3 ऑफ -435 अपॉन 365. तो इससे tan phi की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो इससे अगर tan phi की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो tan phi विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.064. अगर मैं इससे tan phi की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 2.064. यानी phi इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स माइनस का 0.264. तो इससे जो phi की वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट phi विल बी इक्वल टू -64.15. तो इससे cos phi पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पावर फैक्टर इज cos phi, यानी cos ऑफ -64.15. और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.436. दिस विल बी अवर पावर फैक्टर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द लाइन करंट टू ए लाइटली लोडेड 3-phase मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम ए 450 वोल्ट्स 3-phase सिस्टम इज 24 एम्पियर. तो लाइन करंट अपने को गिवन है 24 एम्पियर और वोल्टेज अपने को गिवन है लाइन वोल्टेज 450 वोल्ट्स. तो VL इज इक्वल टू 450 वोल्ट्स और IL इज इक्वल टू 24 एम्पियर अपने को गिवन है. द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज 0.47 लैगिंग. तो cos phi अपने को गिवन है 0.47, दैट इज लैगिंग इन नेचर, यानी लोड इज इंडक्टिव इन नेचर. इफ द 2 wattmeter मेथड इज यूज्ड टू मेजर द पावर, टू मेजर द 3-phase पावर सप्लाइड टू द मोटर, हम 2 wattmeter मेथड से पावर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी. तो देखिए वही अपनी ट्रिक रहेगी, है ना, कि पहले P1 प्लस P2 निकालेंगे और फिर P2 माइनस P1 निकालेंगे. तो टोटल पावर जो P होती है, टोटल पावर P, दैट विल बी इक्वल टू √3 VL IL cos phi, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2. टोटल पावर किसके बराबर होगी, P1 प्लस P2 के बराबर, दोनों वॉटमीटर के रीडिंग के समेशन के बराबर. तो टोटल पावर P इज इक्वल टू √3 VL अपने को गिवन है 450 इंटू IL अपने को गिवन है 24 और cos phi अपने को गिवन है 0.47. तो इससे अगर मैं P की बात बोलूं या P1 प्लस P2 की बात बोलूं, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू 8792 वॉट, 8792 वॉट. तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, दैट इज टोटल पावर विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8792 वॉट. दूसरा क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2. दूसरा फॉर्मूला ये होता है हमारा, tan phi इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2. तो इसमें हमें P1 प्लस P2 पता है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है. √3 की वैल्यू हमें पता ही होती है 1.732. tan phi, तो tan phi के लिए क्या निकल के आएगा, पावर फैक्टर आपको गिवन है cos phi इज इक्वल टू 0.747 सॉरी. तो इससे phi की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, cos इनवर्स 0.47. तो cos इनवर्स 0.47 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 61.9 डिग्री. दिस इज 61.9 डिग्री. तो ये आपका phi हो गया. तो अपन यहां पे रख देंगे इसको, tan ऑफ 61.9 डिग्री इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 और अपॉन में P1 प्लस P2. यहां से डायरेक्टली रख लेता हूं, P1 प्लस P2 की रीडिंग क्या है 8792. तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको 8792. तो इससे P2 माइनस P1 क्या निकल के आ जाएगा, P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू 8792 इंटू tan ऑफ 61.9 डिग्री डिवाइडेड बाय √3. और tan 61.9 की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1.872. तो ये हो जाएगा 8792 इंटू 1.872 डिवाइडेड बाय √3. दिस विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1. तो इसको अगर अपन मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो P2 माइनस P1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी. P2 माइनस P1 जो है दैट विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 इक्वल टू 9506 वॉट, 9506 वॉट. दिस विल बी इक्वेशन 2. तो पहली इक्वेशन है हमारी P1 प्लस P2 इज 8792 वॉट और दूसरी इक्वेशन है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू
9506 वॉट। तो इन दोनों को अगर इक्वेशंस को मींस यही अगर लिख दूं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 9506 वॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, P1 विल बी माइनस का 357 वॉट्स और P2 विल बी इक्वल टू 9149 वॉट्स। तो these are the readings of both wattmeters in the circuit. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा था इनपुट पावर टू ए 3-फेज लोड इज 10 किलोवाट, यानी टोटल इनपुट पावर अपने को गिवन है 10 किलोवाट। यानी अपने को क्या गिवन है, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 10, दिस इज गिवन, दैट इज P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 10 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर, यानी cos फाइव की वैल्यू अपने को गिवन है, cos फाइव विल बी इक्वल टू 0.8। 2 वॉटमीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर द पावर। हम 2 वॉटमीटर मेथड से जो है पावर मेजर कर रहे हैं। वी आर यूजिंग 2 वॉटमीटर मेथड टू मेजर द पावर एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इंडिविजुअल रीडिंग ऑफ वॉटमीटर, यानी वी हैव टू कैलकुलेट P1 एज वेल एज P2। तो फर्स्ट इक्वेशन P1 प्लस P2 इट इज इक्वल टू 10, cos फाइव अपने को गिवन है 0.8। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा, tan फाइव इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो इसमें P1 प्लस P2 अपने को 10 गिवन है, ये अपन कैलकुलेट करते हैं हमेशा। √3 इज वेरी क्लियर, दैट इज 1.732 10 5। तो यहां से 5 जो है, ये 5 कैसे निकलेगा, दिस 5 विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.8। तो cos इनवर्स 0.8 को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 36.8 डिग्री। तो ये 36.8 डिग्री कहां जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, tan ऑफ 36.8 डिग्री इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 31.68 डिग्री इंटू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2 अपने को कितना गिवन है, 10। तो दिस विल बी 10। तो अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा इसको तो ये क्या आएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 10 इंटू tan ऑफ 36.8 डिग्री अपॉन √3। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे दिस विल बी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 10 इंटू 36.8 की वैल्यू होती है 0.75। तो दिस विल बी 0.75 अपॉन √3। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू 4.33। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 थी P1 प्लस P2 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 में यहां वापस से लिख देता हूं, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 10। और इक्वेशन नंबर 2 है माइनस ऑफ P1 प्लस ऑफ P2 इज इक्वल टू 4.33। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट P1 इज 2.835 किलोवाट और P2 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 7.165 किलोवाट। तो these are the ratings of individual wattmeters. This is reading of wattmeter W1, this is reading of wattmeter second, that is W2. Next हमारा न्यूमेरिकल है, the readings of 2 wattmeters used to measure power in capacitive load. कैपेसिटिव लोड से हम पावर मेजर कर रहे हैं और जो रीडिंग्स है, P1 की रीडिंग गिवन है, P1 इज इक्वल टू माइनस 3000 वॉट्स एंड P2 इज इक्वल टू 8000 वॉट। क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द इनपुट पावर, कि इनपुट पावर क्या है और पावर फैक्टर क्या है। तो देखिए इनपुट पावर तो बिल्कुल सिंपल है, अपने को अपन जानते हैं इनपुट पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 यानी दोनों को सम करेंगे तो माइनस 3000 प्लस 8000 दैट इज इक्वल टू 5000 वॉट्स। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया, टोटल पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 दैट इज 5000 वॉट। दूसरा है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव। cos फाइव के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हमें cos फाइव पता निकालना है। तो tan फाइव इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो इससे क्या निकल के आएगा, tan फाइव इज इक्वल टू √3 P1 P2 की दोनों की वैल्यूज हमें पता है, P2 की वैल्यू क्या है 8000। तो 8000 माइनस ऑफ P1 यानी माइनस 3000 अपॉन P1 दैट इज माइनस 3000
प्लस P2 दैट इज प्लस 8000। तो ये क्या निकल के आएगा यहां से 10 फाई विल बी इक्वल टू √3 इंटू 11,000 अपॉन 5,000। तो इससे फाई की वैल्यू क्या निकल आएगी 10 इनवर्स ऑफ √3 इंटू 11,000 अपॉन 5,000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो फाई की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट फाई विल बी इक्वल टू 75.29। तो 75.29 डिग्री अगर है तो कॉस ऑफ 75.29 डिग्री, कॉस ऑफ 75.29 को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.254। 0.254 दिस विल बी द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो एक्टिव पावर के लिए तो हमने क्या किया, सीधा सीधा P1 प्लस P2 कर दिया, और cos फाई निकालने के लिए हमने फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज करते हैं tan फाई इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2 में इट इज गिवन द रीडिंग्स ऑफ P1 एंड P2, उससे हमने फाई कैलकुलेट किया और उसका हमने cos निकाल दिया। तो दैट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। देखिए लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, दैट इज 3 आइडेंटिकल कॉइल्स each having reactance of 20 ohm, x की वैल्यू गिवन है 20 ohm and the resistance of 20 ohm, R भी आपको गिवन है 20 ohm, आर कनेक्टेड इन फर्स्ट स्टेप है स्टार में कनेक्टेड है ये, और सेकंड है ये डेल्टा में कनेक्टेड है अक्रॉस 440 वोल्ट्स 3 फेज लाइन। कैलकुलेट द ईच मेथड ऑफ कनेक्शन, द लाइन करंट एंड द रीडिंग ऑफ 2 वॉट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पावर। यानी पहले हम स्टार कनेक्शन की बात करेंगे फिर डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं स्टार कनेक्शन। व्हेन द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ 20 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्टेड, तो हमारा क्या तो लाइन करंट होगी और क्या वॉट मीटर्स की रीडिंग होगी। तो देखिए वॉट टोटल पावर जो होती है दैट इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। टोटल पावर क्या होती है √3 VL IL cos फाई, और वो किसके बराबर होती है P1 प्लस P2 के बराबर होती है, हम जानते हैं। तो इसमें जो VL है वो कितना गिवन है अपने को, जो गिवन है 440, तो 440 तो VL अपने को गिवन है। स्टार कनेक्शन में हमें पता है IL जो है स्टार कनेक्शन के केस में क्या होती है, स्टार कनेक्शन के केस में IL इक्वल टू तो IPH होता है और VL इज इक्वल टू √3 ऑफ VPH होता है। ये हम जानते हैं कि इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट और VL इक्वल टू √3 VPH। तो ये जो हमें गिवन है VL, ये तो गिवन है 440 और IL हमें पता नहीं है। तो IL के लिए मैं क्या करूंगा, IL किसके बराबर है, IL IPH के बराबर है, और IPH किसके बराबर होगा, IPH विल बी इक्वल टू VPH अपॉन ZPH। IPH किसके बराबर होगा, फेज वोल्टेज अपॉन फेज इंपीडेंस। तो फेज वोल्टेज अपॉन फेज इंपीडेंस, तो फेज वोल्टेज VPH क्या बनेगा, देखिए VPH इक्वल टू VL बाय √3। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा 440 डिवाइड बाय √3, ये तो हो गया आपका VPH। और ZPH क्या बनेगा, ZPH क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू √R² प्लस X², यानी √20² प्लस 20² बिकॉज बोथ ऑफ रेजिस्टेंस 20 एंड 20, तो 20² प्लस 20² तो Z की वैल्यू क्या बन जाएगी 20√2। तो ये जो Z की वैल्यू है वो यहां पे रख देंगे, दैट इज ZPH। तो आपकी IPH की वैल्यू क्या हो गई, IL इक्वल टू IPH इक्वल टू VPH अपॉन ZPH। तो ये तो हो गया आपका VPH अपॉन ZPH की जगह 20 इंटू √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो करंट आएगी लाइन करंट दैट इज इक्वल टू 8.98 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका 8.98 एम्पियर। ठीक, तो लाइन करंट या फेज करंट स्टार कनेक्शन के केस में क्या आ गई 8.98। तो P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा √3 इंटू VL की वैल्यू 440 इंटू IL की वैल्यू 8.98 इंटू कॉस ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ फाई। तो अब अपना काम है कॉस फाई को कैलकुलेट करना कि कॉस फाई की वैल्यू क्या है। तो देखिए कॉस फाई के लिए हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों 20 ओम के हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, कौन सा ट्राइंगल, जिसको मैं बोलता हूं इंपीडेंस ट्राइंगल, दिस विल बी R, दिस विल बी X एंड दिस विल बी Z। तो यहां पे R की वैल्यू 20 गिवन है और X की वैल्यू भी 20 गिवन है। अगर ये फाई है तो इससे tan फाई क्या निकल के आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू X बाई R, tan फाई इज इक्वल टू X बाई R यानी 20 अपॉन 20, यानी tan फाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगर tan फाई की वैल्यू 1 आ गई यानी फाई इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यानी कॉस ऑफ 45 डिग्री।
तो इससे टोटल पावर P क्या निकल के आ जाएगी, टोटल पावर P विल बी √3 इंटू 440 इंटू 8.98 इंटू cos ऑफ 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इंटू 1/√2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, एंड इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो P1 प्लस P2 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4840 वॉट। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन, व्हेन हमने क्या बोला कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो थे दोनों 20 ओम के जो है स्टार में जब कनेक्टेड थे, तो हमने क्या किया, फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, P इक्वल टू √3 VL IL cos phi फॉर्मूला लगाया, दैट इज इक्वल टू द टोटल पावर एंड द समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसमें VL अपने को सीधा सीधा 400 गिवन था, IL जो होता है स्टार के केस में वो IPH के बराबर होता है, तो हमने क्या किया VPH अपॉन ZPH। VPH जो है वो हो जाएगा VL बाय √3, तो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 से हमने VPH निकाल दिया, और ZPH जो है क्योंकि 20 ओम का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस था, तो इससे हमने 20√2 ये वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी, तो इससे हमारे पास लाइन करंट आ गई। तो √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos phi। cos phi में phi को कैलकुलेट करने के लिए हमने इंपीडेंस ट्राइंगल बनाया और उससे phi की वैल्यू 45 निकाल के और cos phi की वैल्यू 1/√2 निकाल के, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड P1 प्लस P2 इज 4840 वॉट। सेकंड क्या आ जाएगा हमारा, tan phi जो होता है दैट इज इक्वल टू √3 ऑफ P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, tan phi इज tan 45, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं अब, 4840 मल्टीप्लाइड बाय tan 45, tan 45 इज 1 डिवाइडेड बाय √3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो P2 माइनस P1 की वैल्यू निकल के आएगी 2795 वॉट। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये रही P1 प्लस P2, और इक्वेशन नंबर 2 ये रही हमारे पास P2 माइनस P1। दोनों से सॉल्व करूंगा तो P1 की वैल्यू निकल के आएगी, P1 इज 1022.5 वॉट्स, और P2 की वैल्यू निकल के आएगी इससे 3817.5 वॉट, 3817.5 watts. This will be the readings of the wattmeter when this impedance is connected in star connection. Second इसी में ही है when these are connected in delta manner। तो देखिए मैं इसी में आपको बताता चलता हूं, अगर स्टार की जगह मैं यहाँ पे डेल्टा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा स्टार की जगह, दिस विल बी डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में पावर तो यही होगी, P इक्वल टू √3 VL IL cos phi। कनेक्शन चाहे कोई भी हो, पावर हमेशा क्या होती है, √3 VL IL cos phi। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे क्या चेंज आएगा, डेल्टा में क्या होता है, VL इक्वल टू VPH होता है, और IL इज इक्वल टू क्या बनता है, √3 IPH। लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज करंट एंड IL इक्वल टू √3 IPH। तो ये जो VL है ये तो 440 बनेगा, IL क्या बनेगा यहाँ पे, √3 IPH। तो यहां पे अगर मैं IL की बात करूंगा डेल्टा कनेक्शन के केस में, तो IL विल बी इक्वल टू √3 ऑफ IPH, और IPH क्या बनेगा, IPH इक्वल टू VPH अपॉन ZPH। तो देखिए VPH यहां पे किसके बराबर होगा, VPH VL के बराबर है, यानी 440 अपॉन ZPH। ZPH क्या बनेगा, वही √R² प्लस X² दैट इज 20√2। तो ये ZPH की वैल्यू में जो है यहां पे रखूंगा, तो दिस विल बी 20√2। तो IPH अपना क्या निकल के आएगा, 440 अपॉन 20 इंटू √2। ये जो IPH है इसको मैं यहां पुट करूंगा तो IL क्या निकल के आएगा, IL विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय IPH दैट इज 440 अपॉन 20√2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज 26.95 एम्पियर। तो ये 26.95 एम्पियर तो हो गई करंट। तो अब क्या आ जाएगा, पावर विल बी P इक्वल टू √3 इंटू 440। तो आपका हो गया लाइन वोल्टेज, और लाइन करंट कितनी हो जाएगी अब 26.95। तो इसकी जगह यहां पे क्या आ जाएगा 26.95 इंटू cos phi। ठीक, cos phi के लिए सेम वही प्रोसीजर होगा, दैट इज x बाई आर, दिस इज 1, और phi की वैल्यू 1/√2 निकल के आएगी। तो P विल बी इक्वल टू √3 इंटू 440 इंटू करंट यहां पे क्या बन जाएगी अब डेल्टा में, दिस विल बी इक्वल टू 26.95। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 4840 की जगह P1 प्लस P2 जो है डेल्टा कनेक्शन में कैलकुलेशन से निकल के आएगा, इट विल बी 14,520 वॉट,
14,520। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारी P इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 14,520, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में वही चलेगा, tan phi इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2, दैट इज tan 45 इक्वल टू √3 P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 की जगह यहाँ पे टोटल रीडिंग क्या आ जाएगी, 14,520 इंटू 1 अपॉन √3। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो P2 माइनस P1 जो निकल के आएगा, P2 माइनस P1 विल बी 8385 दिस विल बी इक्वल टू 8385 वॉट्स। तो अगेन इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो इन दोनों से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो P1 की वैल्यू जो निकल के आएगी, P1 विल बी इक्वल टू 3067.5 वॉट, और जो P2 निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 11452.5 वॉट। तो दिस विल बी द आंसर व्हेन द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर इन डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है कि जब स्टार में जो रीडिंग थी उससे डेल्टा की रीडिंग हमेशा अपने को ध्यान रखना होता है। डेल्टा में जो पावर कंज्यूम्ड होती है वो 3 टाइम्स होती है एज दे वर कनेक्टेड इन स्टार। तो देखिए दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो यही आएगा, सिमिलरली दिस मल्टीप्लाइड बाय ये करेंगे तो ये आएगा। मींस व्हेन द लोड इज डेल्टा कनेक्टेड लोड then the power consumed by delta connected load is 3 times as they were connected in star manner. This is the very important concept in this particular numerical, which is clear from the numerical also.